जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है ज्ञान एकेडमी क्लासेस में। फिर एक बार हम लोग लेकर आ चुके हैं इंडियन हिस्ट्री का पार्ट 2, जिसमें देखने वाले हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन, सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में। जैसे कि आपको पता ही होगा कि हम लोग क्विक रिवीजन सीरीज देख रहे हैं, ठीक है। सबसे पहले जो है सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में थोड़ा सा हम लोग चर्चा कर लेते हैं, बेसिक जो है जानकारी। उसके बाद इससे रिलेटेड महत्वपूर्ण जो है एमसीक्यू देखने वाले हैं। सिंधु घाटी सभ्यता या इंडस वैली सिविलाइजेशन को हमारे इतिहास के जो है पार्ट 2 में रखा गया है। पार्ट 2 जो कि हम लोग देख चुके हैं, क्या है? प्रोटो हिस्टोरिकल काल। प्रोटो हिस्टोरिकल काल, ठीक है, प्रोटो हिस्टोरिकल काल। प्रोटो हिस्टोरिकल काल आद्य ऐतिहासिक काल में जो है इसको रखा गया है। किसको? सिंधु घाटी सभ्यता को। इसमें जैसे कि हम लोग देखे थे कि एविडेंस तो रिटर्न एविडेंस मिलता है, लेकिन उसको पढ़ा एवं समझा नहीं जा सका है। मतलब यहाँ भी जो पढ़ने वाले हैं हम लोग जो है इससे संबंधित भी जो है पुरातात्विक साक्ष्य, आर्कियोलॉजिकल जो भी एविडेंस मिला है उससे ही जानकारी हम लोग को मिलती है। सबसे पहले हम लोग जो है सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में थोड़ा सा चर्चा कर ले तो याद रखेंगे, ये जो है वर्ल्ड का ओल्डेस्ट अर्बन सिविलाइजेशन है। विश्व की प्राचीनतम शहरी सभ्यता है। कौन सा? सिंधु घाटी सभ्यता, विश्व की प्राचीनतम शहरी सभ्यता। इसकी थोड़ा सा खोज के बारे में अगर हम लोग देखें कि कब इसका खोज हुआ, तो सबसे पहले एक डेट याद रखेंगे, सन 1826। पहला डेट था 1826, जिसमें चार्ल्स मेरसन नाम से एक व्यक्ति थे जिन्होंने इस सभ्यता के बारे में जानकारी दी थी, पर इससे रिलेटेड आगे जो है प्रक्रिया नहीं होती है। उसके बाद आगे एक डेट याद रखेंगे, दो भाई थे जिनका नाम था ब्रंटन ब्रदर। ब्रंटन ब्रदर्स नाम से दो भाइयों ने जो है इस सभ्यता के बारे में जानकारी दी थी, लेकिन अलेक्जेंडर कनिंघम जो इनके ऊपर के अधिकारी थे उन्होंने जो है इसको कुषाण कालीन सभ्यता कहकर जो है इसके बारे में आगे खोज नहीं किया, ठीक है। जबकि अगर तीसरा जो खोज होता है, जो खोज करने वाले हैं जॉन मार्शल। जॉन मार्शल के नेतृत्व में ही जो है सिंधु घाटी सभ्यता की खोज प्रारंभ होती है, जिसमें सबसे पहला खोजा गया था हड़प्पा। हड़प्पा राय बहादुर दयाराम साहनी सन 1921 में खोजा गया था, जो कि रावी नदी के तट पर पंजाब पाकिस्तान में स्थित है, ठीक है। थोड़ा सा और अगर सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में देखें तो सिंधु घाटी सभ्यता जो है, हमारी सिंधु घाटी सभ्यता इंडस वैली सिविलाइजेशन जो है, ये इस तरह से त्रिभुजाकार आकार में जो है फैला हुआ है, ठीक है। लगभग इसका जो है एरिया 13 लाख स्क्वायर किलोमीटर है। लगभग कितना? 13 लाख वर्ग किलोमीटर। क्वेश्चन पूछा जाता है इसका सबसे नॉर्दर्न पार्ट, इसका साउदर्न पार्ट, ईस्टर्न पार्ट और वेस्टर्न पार्ट। चार जगह का नाम याद रखेंगे। सबसे नॉर्दर्न पार्ट की बात करें तो मांडा, सबसे नॉर्दर्न पार्ट। सबसे साउदर्न पार्ट की बात करें तो दैमाबाद। सबसे साउदर्न पार्ट क्या है? दैमाबाद। सबसे ईस्टर्न पार्ट की ओर बात करें तो आलमगीर, आलमगीर। जबकि सबसे अगर वेस्टर्न पार्ट की बात करें तो सुतका गेंडूर। सबसे वेस्टर्न की बात करें तो क्या है? सुतका गेंडूर। अगर जो यहां से ये जो स्थल है ये किस नदी के तट पर है, ये भी पूछा जाता है, क्वेश्चन आ चुका है। अगर मांडा की बात करें तो मांडा है जम्मू कश्मीर में, चिनाब नदी के किनारे पर है। मांडा कहां पर? तो जम्मू कश्मीर, चिनाब नदी के किनारे। जबकि आलमगीर जो ईस्टर्न पार्ट है ये है यूपी में। कहां पर? यूपी में। जो नदी है हिंडन नदी। कौन सा नदी है? हिंडन नदी। जबकि अगर दैमाबाद की बात करें तो गोदावरी नदी के तट पर महाराष्ट्र, और जो सुतका गेंडूर है दास नदी के तट पर है, जो कि कहां पर? तो बलूचिस्तान, पाकिस्तान, ठीक है। इसके बारे में जो है आगे हम लोग देखेंगे कि ये जो है हमारी सिंधु घाटी सभ्यता जो है, जैसे कि हम लोग बात करें कि विश्व की सबसे प्राचीनतम नगरीय सभ्यता है, ठीक है। वर्ल्ड का जो है ओल्डेस्ट जो है अर्बन सिविलाइजेशन के रूप में देखने को मिलता है, क्या? सिंधु घाटी सभ्यता, ठीक है। पहले हम लोग जो है इससे रिलेटेड महत्वपूर्ण एमसीक्यू देख लेते हैं, उसी के साथ हम लोग रिवाइज करते चलेंगे। ध्यान से सभी एमसीक्यू सॉल्व करते चलेंगे। आंसर जो है आप आंसर बताने के पहले जो है कमेंट करेंगे, ठीक है। देखते हैं एमसीक्यू सीरीज में। सबसे पहले हम लोग पहला क्वेश्चन, सबसे पहला क्वेश्चन देख सकते हैं। पहला क्वेश्चन में दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन से स्थल में 3 नगरों के अवशेष प्राप्त हुए हैं? इन विच ऑफ द फॉलोइंग साइट हैव द remain of 3 cities been found?
ठीक है, इसके बारे में सभी कमेंट करेंगे इसका आंसर। ऑप्शन ए है क्या है लोथल, बी है कालीबंगा, सी है धौलावीरा और डी है मोहनजोदड़ो। ठीक है, अगर हम लोग इसके बारे में सबसे पहले तो क्वेश्चन क्या पूछ रहे हैं इसको समझना जरूरी है कि 3 नगरों के अवशेष। देखिए जो हमारा इंडस वैली सिविलाइजेशन है, सिंधु घाटी की सभ्यता है, यहाँ पर अलग अलग 3 अलग अलग स्टेप में मिले हैं, जैसे कि सबसे ग्रामीण, उसके बाद थोड़ा सा विकसित और जो है नगरी सभ्यता। इस तरह से जैसे आज भी हम लोग देखते हैं ग्राम पंचायत देखने को मिलता है, ठीक है, उसके बाद थोड़ा सा विकसित रूप में देखने को शहर देखने और विकसित रूप में भी देखने, वैसे ही जो है 3 शहर या 3 नगर, तीनों टाइप के नगर किस जगह पर मिला है पूछा जा रहा है यहाँ पर। तो याद रखेंगे इसका आंसर होगा धौलावीरा। धौलावीरा है कहां पर, तो गुजरात। धौलावीरा कहां पर है, गुजरात, भारत में। ठीक है, याद रखेंगे स्टेट से रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछा जाता है डायरेक्ट ही, कौन सा जगह कहां पर है, सभी रिवाइज करते चलेंगे। सेकंड नंबर क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता के निम्नलिखित में से कौन से स्थल से जो है उत्खनन के दौरान एक जूते हुए खेत के प्रमाण मिले। ठीक है, फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग साइट ऑफ द इंडस वैली सिविलाइजेशन एविडेंस ऑफ प्लॉट फील्ड हैज बीन फाउंड ड्यूरिंग एक्सकवेशन। ऑप्शन है लोथल, कालीबंगा, धौलावीरा और वही मोहनजोदाड़ो। ठीक है, जूते हुए खेत, ठीक है, ये पूछा जा रहा है क्वेश्चन क्या है कि कहां से जो है जूते हुए खेत मिले, सभी आंसर कमेंट करेंगे। इसका आंसर होगा कालीबंगा। ठीक है, याद रखेंगे कालीबंगा कहां पर है, तो राजस्थान में है। कालीबंगा कहां पर है, राजस्थान। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन, तीसरा नंबर क्वेश्चन है, हड़प्पा काल का तांबे का रथ किस स्थान से प्राप्त हुआ। ठीक है, फ्रॉम विच प्लेस वाज द कॉपर जो है चैरियट ऑफ द हड़प्पन पीरियड फाउंड। ऑप्शन ए है राखीगढ़ी, बी है कालीबंगा, सी है दैमाबाद और डी है क्या है बनावली। सभी इसका आंसर कमेंट करेंगे। ये भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ये पूछा जा रहा है क्या है, तांबे का रथ। जैसे कि हम लोग पहले ही बात किए कि जो सिंधु घाटी सभ्यता है कैसा है, त्रिभुजाकार ऐसे फैला हुआ है, सबसे जो साउदर्न पार्ट है कहाँ क्या है, दैमाबाद, यही से जो है हड़प्पा तांबे का रथ दैमाबाद है कहां पर, तो महाराष्ट्र में स्थित है। किस नदी के तट पर है, तो गोदावरी नदी के तट पर है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस हड़प्पा कालीन स्थल में जो है बंदरगाह था। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग हड़प्पन साइट हैड द पोर्ट। बंदरगाह पूछा जाए या पत्तन शहर बोल के भी पूछा जाता है, गोदीवाड़ा करके भी पूछा जाता है इसको। ऑप्शन ए है राखीगढ़ी, बी है कालीबंगा, सी है रोपड़ और जो है डी है बनावली। ठीक है, पूछा जा रहा है किस हड़प्पा कालीन स्थल में क्या था, बंदरगाह था। ऑप्शन ए है राखीगढ़ी, कालीबंगा, रोपड़ और बनावली। ठीक है, सभी इसका आंसर कमेंट करेंगे। इसका आंसर इसमें से कोई भी नहीं है, ध्यान रखेंगे। ये जो है ऑप्शन ही गलत दिया हुआ है, देख सकते हैं, इसका ऑप्शन ही क्या है, गलत है। इसका आंसर है क्या है, लोथल। क्या है आंसर, लोथल। लोथल का कहां पर है, तो गुजरात। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे सभी, क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है, ऑप्शन क्या है, उस अनुसार आपको आंसर लेना पड़ेगा। इसका आंसर होगा लोथल, गुजरात। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। पांचवा नंबर क्वेश्चन है, भारत में चांदी की उपलब्धता। भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य मिलते हैं कहां से। द ओल्डेस्ट एविडेंस ऑफ द अवेलेबिलिटी ऑफ सिल्वर इज फाउंड इन इंडिया। कहां से मिलते हैं। ऑप्शन ए है हड़प्पन संस्कृति, हड़प्पा संस्कृति में, वैदिक कोड से, वैदिक संहिताओं में, या चांदी के आहत सिक्कों में, और या इनमें से कोई नहीं। सभी इसका आंसर कमेंट करेंगे। जैसे कि हम लोग ने पहले ही बात किया कि इंडस वैली सिविलाइजेशन, सिंधु घाटी सभ्यता जो है भारत की या वर्ल्ड का सबसे पहला अर्बन सिविलाइजेशन सभ्यता है, जहां से ही हम लोग को जो है हड़प्पा संस्कृति में ही चांदी के जो है उपलब्धता, प्राचीनतम साक्ष्य यहीं से प्राप्त होते हैं। आंसर होगा ऑप्शन ए। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मूर्ति पूजा का आरंभ कब से माना जाता है।
सबसे पहले मूर्ति पूजा कहां से हुआ पूछा जा रहा है। क्वेश्चन है हड़प्पा, वैदिक संहिता, चांदी के आज सिक्के और इनमें से कोई नहीं। ठीक है, इसका आंसर भी सेम ही दिया हुआ है, तो याद रखेंगे इसका आंसर भी सेम ही है। इसका आंसर भी है हड़प्पा संस्कृति, जिसमें हम लोग को देखने को मिला है इंडस वैली सिविलाइजेशन में जो है मातृ देवी की मूर्ति हम लोग को मिलता है। इससे जो है हम लोग लगा सकते हैं कि मूर्ति पूजा जो है प्रारंभ हो गई होगी इंडस वैली सिविलाइजेशन में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित में से किसका सुमेल नहीं है। पूछा जा रहा है कि कौन सा गलत है। ऑप्शन ए है आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश, बी है लोथल गुजरात, सी है कालीबंगा हरियाणा और डी है रोपड़ पंजाब। देखिए ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, स्टेट वाइज जो है ये क्वेश्चन पूछा जाता है बार बार कि कौन सा सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित स्थल भारत के किस राज्य में है। अगर इसको जिसको भी पता होगा इसका आंसर अब तक बता चुके होंगे। इसका आंसर होगा क्या, कालीबंगा हरियाणा। कहां पर है, इसका सही ऑप्शन होगा कालीबंगा। कहां पर स्थित है, राजस्थान में स्थित है। ठीक है, कालीबंगा जहां पर जुते हुए खेत मिलते हैं, जिसके खोज करने वाले अमलानंदन घोष थे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है भारत का सबसे बड़ा हड़प्पन पूरा स्थल कौन सा है। लार्जेस्ट जो है हड़प्पन साइट इज इंडिया, अभी वर्तमान में कौन सा है। ऑप्शन ए है आलमगीरपुर, बी है लोथल, सी है कालीबंगा और डी है क्या है, राखीगढ़ी। सभी इसका आंसर कमेंट करेंगे, इसका आंसर क्या होगा। ठीक है, इसका आंसर ध्यान रखेंगे सभी, इसका जो है दो टाइप से इसको पूछा जा सकता है। पहले जब राखीगढ़ी की खोज नहीं हुई थी, इसका आंसर था क्या है, धौलावीरा। वर्तमान में इसका क्वेश्चन का आंसर देखें तो आंसर होगा डी, राखीगढ़ी। राखीगढ़ी कहां पर है, तो हरियाणा, जो कि हड़प्पा या सिंधु घाटी सभ्यता का वर्तमान में भारत में सबसे बड़ा स्थल है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन 9 की ओर देखें। सिंधु घाटी सभ्यता, सिंधु घाटी के लोग विश्वास करते थे। ठीक है, पूछा जा रहा है सिंधु घाटी के लोग क्या विश्वास करते थे, आत्मा और ब्रह्मांड, कर्म कांड में, यज्ञ प्रणाली में या मातृशक्ति में, इन किस चीज में विश्वास करते थे सिंधु घाटी सभ्यता के लोग। इसका कमेंट करना है ऑप्शन। इसका आंसर होगा क्या होगा, आंसर होगा डी, क्या, मातृशक्ति। किसका आंसर होगा क्या, मातृशक्ति। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 है मोहनजोदड़ो एवं हड़प्पा। क्वेश्चन है क्या है, मोहनजोदड़ो एवं हड़प्पा की पुरातात्विक खुदाई, मोहनजोदड़ो हड़प्पा की पुरातात्विक खुदाई के जो है एविडेंस कहां से जो है, प्रभारी कौन थे। सबसे पहले मोहनजोदड़ो या हड़प्पा के प्रभारी कौन थे। ऑप्शन ए है लॉर्ड मैकाले, ठीक है, बी है सर जॉन मार्शल, सी है लॉर्ड जो है क्लाइविन और डी है कर्नल टॉट। ठीक है, इसका सभी आंसर कमेंट करेंगे, ऑप्शन कौन सा होगा, याद होगा फर्स्ट में ही चर्चा की है, आंसर होगा क्या, बी, सर जॉन मार्शल। इनके नेतृत्व में सबसे पहले जो है मोहनजोदड़ो जो है सबसे पहले हड़प्पा की खोज होती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है हड़प्पा का उत्खनन करने वाला प्रथम पुरातत्वविद जो इसके महत्व को नहीं समझ पाया था। ठीक है, ऐसा कौन सा व्यक्ति था जो कि हड़प्पा के बारे में, इसके बारे में जानकारी तो मिली लेकिन इसके खोज को, महत्व को नहीं समझ पाया। ऑप्शन है अलेक्जेंडर कनिंघम, बी है सर जॉन मार्शल, सी है लॉर्ड क्लाइविन और डी है मार्टिमन व्हीलर। ठीक है, हम लोग पहले ही चर्चा किए, इसका आंसर होगा क्या होगा, अलेक्जेंडर कनिंघम। अलेक्जेंडर कनिंघम, ब्रंटन ब्रदर नाम से दो भाई थे जिन्होंने जो है अलेक्जेंडर कनिंघम को इस हड़प्पा या सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में, एक नगरीय सभ्यता के बारे में जानकारी दी, लेकिन अलेक्जेंडर कनिंघम ने इसको कुषाण युगीन सभ्यता करके टाल दिया, इसके बारे में आगे खोज नहीं करते। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है सिंधु सभ्यता के विकसित अवस्था में निम्नलिखित में से किस स्थल के से जो है घरों में कुओं के अवशेष मिलते हैं। ठीक है, कहां से जो है स्विमिंग पूल टाइप के अवशेष हम लोग को देखने को मिलते हैं। ऑप्शन है ए है हड़प्पा, बी है कालीबंगा, सी है लोथल और डी है मोहनजोदाड़ो। डी है मोहनजोदाड़ो। सभी इसका आंसर कमेंट करेंगे, आंसर होगा क्या, मोहनजोदाड़ो। मोहनजोदाड़ो, कहां पर, मोहनजोदाड़ो से जो है देख सकते हैं इस तरह से जो है स्विमिंग पूल हम लोग को देखने को मिलते हैं, कहां पर, मोहनजोदाड़ो से। ठीक है, जिसकी खोज करने वाले कौन थे, राखल दास बनर्जी।
सिंध प्रांत पाकिस्तान में स्थित है, सिंधु नदी के तट पर। ठीक है, आगे अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 30 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि हड़प्पा संस्कृति के स्थल एवं उनकी स्थिति संबंधी निम्नलिखित में से कौन सा जो है एक सही सुमेल नहीं है। ध्यान रखेंगे, जब भी ऐसा क्वेश्चन पूछा जा रहा है या नहीं है, उसको मार्क करेंगे तभी इसका क्वेश्चन आगे बढ़ाएंगे। ऑप्शन ए है आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश, बी है बनावली हरियाणा, सी है दैमाबाद महाराष्ट्र और डी है राखीगढ़ी राजस्थान। क्या होगा इसका आंसर? आंसर होगा, अभी हम लोग चर्चा किए, आंसर होगा क्या? डी राखीगढ़ी राजस्थान। कहां पर है राखीगढ़ी? हरियाणा में है, जो कि हड़प्पा या इंडस वैली सिविलाइजेशन का वर्तमान में भारत में सबसे बड़ा स्थल है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। 14 नंबर का जो क्वेश्चन है हड़प्पा से संबंधित है। हड़प्पा में एक उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली पता चलता है। कहां से जो है हम लोग को वाटर मैनेजमेंट जो है सबसे अच्छा देखने को मिलता है? ऑप्शन ए है धौलावीरा, बी है कालीबंगा, सी है लोथल और डी है क्या है? आलमगीर। ठीक है, याद रखेंगे सभी, इसका आंसर होगा धौलावीरा गुजरात, जहां से तीनों प्रकार के नगर और साथ में जो है वाटर मैनेजमेंट सिस्टम सबसे अच्छा देखने को मिलता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 15वां नंबर क्वेश्चन है कि समाज के लक्षण हैं, क्योंकि वह मुख्यतः आश्रित होता है। क्या चीज में आश्रित होता है समाज जो है, इसके बारे में आपको बताना है। ये बेसिक सा क्वेश्चन है कि समाज के क्या लक्षण होता है, हमेशा किस चीज पर जो है वो आश्रित होता है। ऑप्शन ए है संस्कृति पर, क्या वो जो है अपने कल्चर पर आश्रित होता है। बी है अर्थव्यवस्था पर, इकोनॉमी पर, डी सी है रिलीजन पर, धर्म पर और डी है क्या है? विज्ञान पर, साइंस पर। याद रखेंगे ये सब बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है, पूछा जा रहा है संस्कृति, अर्थव्यवस्था, धर्म या विज्ञान। देखिए, कभी भी संस्कृति, धर्म या विज्ञान पर तो आश्रित होता ही है, लेकिन सबसे पहला जो है क्या चीज है? अर्थव्यवस्था। बी क्या होगा? अर्थव्यवस्था ऑन द इकोनॉमी। ठीक है, याद रखेंगे किस पर आश्रित होता है? सबसे पहले पैसा चाहिए, अर्थ के बिना कुछ नहीं कर सकते, पैसा तो चाहिए कभी आगे बढ़ने के लिए। अगला क्वेश्चन है 16 नंबर का क्वेश्चन है, देख सकते हैं। इस क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि सिंधु घाटी सभ्यता गैर आर्यों की क्यों जो है गैर आर्य कहा जाता था इसको? ऑप्शन ए है वह नगरी सभ्यता थी, ठीक है, इट वाज द अर्बन सिविलाइजेशन। बी है उसकी अपनी लिपि थी, ठीक है। सी जो है उसकी खेती और अर्थव्यवस्था थी और डी जो है उसका विस्तार नर्मदा नदी तक था। सबसे मेन अंतर क्या था कि वो गैर आर्य थी, मतलब वैदिक जो है आर्य के समान नहीं कहा जाता था किनको? इंडस वैली सिविलाइजेशन को। याद रखेंगे क्योंकि जो है सिंधु घाटी सभ्यता एक जो है नगरी सभ्यता थी, इट वाज अर्बन सिविलाइजेशन। आंसर होगा ऑप्शन ए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 17 नंबर का जो क्वेश्चन है, काली चूड़ियां किस स्थल में पाई जाती है? ठीक है, काली चूड़ियां भी कुछ क्वेश्चन पूछा जाता है। ए है कालीबंगा, बी है कोट दीजी, सी है अमरी और डी है उपियर नन ऑफ दिस। क्या होगा आंसर? सभी कमेंट करेंगे। इसका आंसर होगा आंसर ए, ऑप्शन ए कालीबंगा, जहां से हम लोग को काली चूड़ियां प्राप्त होते हैं। कालीबंगा कहां पर? तो राजस्थान में स्थित है। अमलानंदन घोष जिसकी खोज की थी। हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष हुई थी पूछा जाता है? 1905, 1921, 1926 या 1931। याद रखेंगे इसका आंसर होगा बी 1921। जॉन मार्शल के नेतृत्व में ही राय बहादुर दयाराम साहनी के द्वारा सबसे पहले जो है हड़प्पा सभ्यता, जिसमें हड़प्पा स्थल की ही रावी नदी के तट पर जो पंजाब पाकिस्तान में स्थित है, उसकी खोज की थी। ठीक है, याद रखेंगे जो इस तरह से दिखता है वर्तमान में। अगला क्वेश्चन है सिंधु घाटी सभ्यता का गोदी स्थल या लोथल। देखिए, जो इसके पहले भी इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन हम लोग देख चुके हैं। लोथल जो है कहां पर स्थित है पूछा जा रहा है। ये जो लोथल है उसका लोकेशन पूछा जा रहा है इंडिया में कहां पर है। ए है गुजरात, बी है पंजाब, सी है पाकिस्तान और डी है क्या है? हरियाणा। तो याद रखेंगे लोथल स्थित है कहां पर? गुजरात। जो कि या तो पूछा जाए क्या पूछा जा रहा है यहाँ पर? गोदी स्थल पूछे, बंदरगाह शहर पूछे या पत्तन शहर पूछे, किसी भी तरह से पूछे, ये याद रखेंगे कौन सा था? गुजरात में है लोथल, जिसका खोज की थे रंगनाथ राव द्वारा। अगला क्वेश्चन है सिंधु घाटी के लोग किस धातु से परिचित नहीं थे?
देखिए हम लोग बात कर रहे हैं यहाँ पर कि सिंधु घाटी सभ्यता जो है इतना अर्बन थी, नगरीय सभ्यता थी, लेकिन फिर भी यहाँ पर जो है एक ऐसा धातु था जिससे परिचित नहीं थे सिंधु घाटी सभ्यता के लोग। ऑप्शन ए है तांबा, बी है लोहा, आयरन, टीन, या इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ अबव। क्या सभी से परिचित थे या नहीं परिचित थे, इसके बारे में आपको बताना है। याद रखेंगे इसका आंसर होगा बी, लोहा, आयरन। ठीक है, देखिए हम लोग यहाँ पर जितने भी क्वेश्चन देख रहे हैं, या तो वो कहीं ना कहीं किसी एग्जाम में पहले से आ चुका है या आने वाले एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण होगा ये क्वेश्चन। ठीक है, अगला क्वेश्चन है सिंधु घाटी सभ्यता कौन सा स्थल अब पाकिस्तान में, ऐसा कौन सा स्थल है जो कि पाकिस्तान में स्थित है। ऑप्शन ए है कालीबंगा, बी है हड़प्पा, सी है लोथल और डी है क्या है, आलमगीरपुर। याद रखेंगे कालीबंगा है कहां पर, तो राजस्थान मतलब भारत में है। सी है लोथल मतलब कहां पर, तो गुजरात में है। डी है कहां पर, आलमगीरपुर जो कि यूपी में है। तो इसका आंसर होगा क्या, बी, हड़प्पा, जो कि कहां पर है, तो पंजाब, पाकिस्तान, रावी नदी के तट पर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिंधु सभ्यता कौन सा स्थल भारत में स्थित है। सेम चीज पाकिस्तान के लिए पूछा था, यहां पर पूछा है ऐसा कौन सा स्थल है जो कि भारत में है, भारत के बाहर के स्थल को यहाँ पहचाना है। ए है मोहनजोदड़ो, बी है हड़प्पा, सी है लोथल और डी है नन ऑफ दिस। सभी इसका तो आंसर कमेंट कर चुके होंगे, मेरे को पता ही है। इसका आंसर होगा क्या, सी, लोथल, जो कि गुजरात, देख चुके हैं इसको बार बार। ठीक है, अगला क्वेश्चन है सूची 1 को 2 से सम्मिलित कीजिए तथा कूट को जो है मैच द फॉलोइंग है। ठीक है, इसको ध्यान से हम लोग समझते हैं। ए में हड़प्पा दिया है, बी में लोथल, सी में कालीबंगा और डी में मोहनजोदाड़ो। ठीक है, सूची 2 में जो दिया गया है, ए में दिया गया है क्या, समाधान, ए में दिया गया है क्या, समाधान R37, बी में दिया गया है गोदी, सी में दिया गया है नर्तकी की मूर्ति डांसिंग गर्ल और डी में गया है जूता हुआ खेत। आपको इसमें पता लगाना है कि कौन सा जो है किससे मेल होगा। यहाँ पर कूट नहीं दिया गया है, लेकिन यहाँ पर हम लोग जो है अगर इसका जो है सही मिलान कर लेंगे उससे हम लोग आंसर बना सकते हैं। हड़प्पा, सबसे पहले हम लोग को जब भी मैच द फॉलोइंग वाला क्वेश्चन आता है, सबसे पहले इसमें बनाना है हमको किसके बारे में अच्छे से पता है, उसके 100% श्योर जो होंगे उसी को देखेंगे। जैसे कि अगर यहां पर देखा जाए कि कम से कम सबसे पहले तो हड़प्पा के बारे में सभी ने पढ़ा ही होगा कि हड़प्पा जो है राय बहादुर दयाराम साहनी के द्वारा खोज किया गया 1921 में, जो कि रावी नदी के तट पर पंजाब पाकिस्तान में स्थित है। अगर बात करें यहाँ पर 6 की कतार में अन्नागार मिलता है, लेबर क्वार्टर मिलता है, मातृ देवी की मूर्ति मिलती है, गॉडेस मदर मिलता है। इसका आंसर होगा क्या होगा, ए का ऑप्शन होगा समाधान R37 और H प्रकार के मिलते हैं। बी, अगर लोथल की बात करें तो लोथल अभी बात किए कि गोदी बंदरगाह। अगर सी की बात करें कालीबंगा तो कालीबंगा में जूते हुए खेत मिलते हैं और मोहनजोदाड़ो से डांसिंग गर्ल की मूर्ति हम लोग को मिलती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता का पत्तन नगर था। देखिए फिर से ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है। ऑप्शन ए है हड़प्पा, बी है लोथल, सी है कालीबंगा, डी है मोहनजोदाड़ो। आंसर होगा बी, लोथल। ठीक है, याद रखना है, इसका स्क्रीनशॉट भी सभी ले लेंगे, ये महत्वपूर्ण है। इसी से रिलेटेड जो है बहुत क्वेश्चन यहाँ से बन जाते हैं, जैसे कि बार बार बता रहा हड़प्पा रावी नदी के तट पर पंजाब पाकिस्तान, राय बहादुर दयाराम साहनी 1921। मोहनजोदाड़ो की बात करें तो सिंध प्रांत पाकिस्तान में है, जिसकी खोज की 1922 में राखलदास बनर्जी। तीसरा नंबर चनूदड़ो, जो कि सिंधु नदी के तट पर है, सिंध प्रांत पाकिस्तान, किसने खोज की, तो गोपाल मजूमदार। चौथा है रंगपुर, भादर नदी के तट पर गुजरात, रंगनाथ राव ने खोज की। ठीक है, पांचवा नंबर स्थित है रोपड़, जो कि सतलज नदी के तट पर है, पंजाब में है। खोजकर्ता कौन है, तो यज्ञदत्त सरवा। ठीक है, कालीबंगा घग्गर नदी के तट पर है, घर लिखा हुआ है, याद रखेंगे घग्गर नदी है, जो कि कहां पर, तो राजस्थान, अमलानंदन घोष ने की। एक क्वेश्चन यहां से यह भी पूछा जाता है कि ऐसा कौन सा स्थल है जो कि भारत में खोजा गया सबसे पहला स्थल था, तो याद रखेंगे वो पहला स्थल है कौन सा, रंगपुर। जो आजादी के पहले पूछा जाए तो रंगपुर, आजादी के बाद पूछा जाए तो कौन सा होगा, रोपड़। सातवां सैम लोथल के बारे में देख चुके हैं। सुरकोटड़ा गुजरात, जगपति जोशी। बनावली बात करें तो घग्गर हरियाणा,
RS बीच, धौलावीरा गुजरात और राखीगढ़ी कहां पर, हरियाणा, जो कि भारत का वर्तमान में सबसे वृहद स्थल है। ठीक है दोस्तों, ये हम लोग का सेकंड टॉपिक था इंडस वैली सिविलाइजेशन से संबंधित क्विक रिवीजन सीरीज में, जिसमें हम लोग महत्वपूर्ण एमसीक्यू देखे। जय हिंद दोस्तों, आप सभी का धन्यवाद। अगला जो है टॉपिक हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ठीक है।